नमस्कार, पल्स 24 न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुजल वर्मा। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। खबर जम्मू कश्मीर से है, जहां अगले महीने सितंबर में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसको लेकर चुनाव आयोग का प्रतिनिधिमंडल होने वाले विधानसभा चुनावों की तैयारियों की समीक्षा करने जम्मू कश्मीर पहुंचा है। अधिकारियों ने बताया कि चुनाव आयोग के दौरे के दूसरे दिन आयोग के प्रतिनिधिमंडल ने जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव अटल डुल्लो और जम्मू कश्मीर पुलिस की डीजीपी आर सुएन के साथ चर्चा कर समीक्षा की। निर्वाचन आयोग ने चुनाव के संचालन के लिए प्रशासन के साथ साथ सुरक्षा एजेंसियों की तैयारियों की समीक्षा भी की। बताया गया कि चुनाव आयोग की टीम ने चुनाव के लिए सुरक्षा बलों की तैयारी पर डीजीपी से प्रतिक्रिया मांगी है। साथ ही सुरक्षा बलों की तैनाती, उम्मीदवारों को सुरक्षा कवर प्रदान करने और चुनाव प्रचार के दौरान सुरक्षा के मुद्दों पर चर्चा की गई। आपको बता दें, बैठक के बाद निर्वाचन आयोग की टीम जम्मू के लिए रवाना हो गई, जहां प्रवर्तन एजेंसियों के साथ समीक्षा बैठक करी जाएगी। आप सभी का इस प्रेस वार्ता में स्वागत है और आप सबके माध्यम से सभी जे&के के वोटर्स को सर्वप्रथम हमारा अभिनंदन और नमस्कार। लोकसभा के चुनाव के क्रम में हम लोग पहले यहाँ आए थे, आपसे इसी जगह में बातचीत हुई थी। वी आर हैप्पी टू बी हियर अगेन। जैसा कि आप जानते हैं कि मई 2022 में जे&के का डिलिमिटेशन होने के बाद 2023 दिसंबर में जे&के रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट एक्ट संसद में पारित हुआ। दैट वाज इन दिसंबर 2023 और उसके बाद से ही कमीशन के लिए स्टार्टिंग पॉइंट प्रारंभ हुआ कि अब हम चुनाव यहाँ कराने के लिए सारी लीगल प्रोसेसेस कंप्लीट हो चुके हैं एंड दिस मीन्स दिसंबर 23 से पहले हम चुनाव करा भी नहीं सकते थे। लोकसभा चुनाव के समय आपसे सबसे मुलाकात हुई थी, हमने सबका फीडबैक लिया था। उस समय के बाद लोकसभा के चुनाव अब संपन्न हो चुके हैं। उसके तुरंत बाद अमरनाथ जी की यात्रा चल रही थी और अभी ख़त्म नहीं हुई है। उससे पहले ही हम लोग फिर से आपके पास वापिस हैं, ये जानने के लिए कि अब जे&के का चुनाव कब कराया जाना चाहिए। फ्रेंड्स, जनरल इलेक्शन में पार्लियामेंट के अमन की जो दास्तां यहाँ आप सब लोगों ने मिलकर बयां की है, लंबी लंबी कतारें में जो जमहूरियत को आगे बढ़ाने के जो ख्वाब आपने देखे और हम सबको दिखाए हैं पूरी दुनिया को, उनको चुनावों के जरिए आपको अपनी चुनी हुई सरकार देकर अब आगे बढ़ाने का समय आ गया है। दैट इज़ वाई वी आर हियर। अगर लोकसभा के चुनाव के बारे में पहले थोड़ी बात करें तो उस दौरान जो हमने भागीदारी देखी वो काबिले तारीफ है। दुनिया ने लंबी कतारों की तस्वीरें देखी, आपके जज्बे को सराहा, आप लोगों की आंखों में जश्न या जमहूरियत की जो चमक देखी, उसने सभी को यकीन और उम्मीद से भर दिया है। पिछले कई दशकों में जो नहीं हुआ वो आप सबने करके दिखाया है। खास तौर पर हमारे युवाओं ने, महिलाओं ने बढ़ चढ़कर चुनाव में भाग लिया 2024 के जनरल इलेक्शंस में, जो अभी मई में होके चुके हैं। आपने लोकतंत्र को चुना है, शांति और सद्भावना को चुना है और इस तरीके के मापदंड आप लोगों ने एस्टेब्लिश किए हैं, चाहे वो वोटर परसेंटेज के हों, चाहे वो प्रत्याशियों की भागीदारी के हों। वो एक स्टैंडर्ड स्थापित हुए हैं और अब हमारे सामने उन स्टैंडर्ड्स को क्रॉस करने की चुनौती है। आपने जो बुनियाद बनाई है, अब उस पर बुलंद इमारत सजानी है, नई मंजिलें, नए आसमान को पाना है। रुक करते हैं अगली खबर का। खबर जम्मू कश्मीर से ही है, जहां बीएसएफ ने भारत पाकिस्तान सीमा पर जम्मू में आतंकवादी घटनाओं को बढ़ते मद्देनजर सुरक्षा मजबूत करने के लिए पंजाब जम्मू अंतर्राज्यीय सीमा पर अपनी जनशक्ति में भारी वृद्धि की है और सीसीटीवी तैनात किए गए। आईजी अतुल फुलझेले ने अपने सीमांत मुख्यालय में एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान संवाददाताओं से कहा कि जम्मू से सटे पठानकोट जिले के गुरदासपुर इलाके में अतिरिक्त सैनिकों को तैनात किया गया है। साथ ही कहा कि हम यहां रैखिक तैनाती करते थे, लेकिन अब हमने अतिरिक्त तैनाती बिंदुओं और बड़ी संख्या में सीसीटीवी स्थापित करने के साथ गहराई में नाके स्थापित किए हैं।
हम इस क्षेत्र में पूरी तरह सतर्क हैं। इन सुरक्षा उपायों में वृद्धि जम्मू क्षेत्र में बढ़ती आतंकवादी गतिविधियों के मद्देनजर की गई है, जिसके कारण पिछले कुछ महीने में 20 से ज्यादा सुरक्षा कर्मी और नागरिक मारे गए। तो वहीं केंद्रीय गृह मंत्रालय ने हाल ही में जम्मू और पंजाब जम्मू सीमा पर तैनाती के लिए उड़ीसा से 2 बीएसएफ बटालियनों को वापस बुलाने के आदेश जारी कर दिए हैं। रुक करते हैं अगली खबर का। खबर गुजरात से है। अमरेली जिले के राजुला में महाकाली माताजी की 3 दिवसीय प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन किया गया, जिसमें भक्तों और नव विवाहितों ने 3 दिनों तक इस महोत्सव में और महाकाली माताजी मंदिर प्रसाद आरती में भाग लिया। आयोजित इस महोत्सव में मारुति धाम मंदिर महंत श्री भावेश बापू गोंदलिया, भक्त मंडल चिराग जोशी, शहर के धार्मिक संगठनों ने भाग लिया। तो वहीं श्री ओ महंत और कई दानदाताओं के सहयोग से एक सुंदर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। माता मंदिर प्रतिष्ठा महोत्सव में राजुला और आसपास के क्षेत्रों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। रुक करते हैं अगली खबर का। खबर यूपी के जनपद बिजनौर से है, जहां जगमीत मेमोरियल कॉलेज ऑफ फार्मेसी में लगभग 141 छात्रों को टैबलेट वितरित किए गए। पूर्व सांसद राजा भरतेंद्र सिंह ने मुख्य अतिथि के तौर पर कार्यक्रम में शिरकत की। कॉलेज में आयोजित टैबलेट वितरण कार्यक्रम के दौरान पूर्व सांसद राजा भरतेंद्र सिंह ने अपने विचार रखते हुए कहा कि आज के दौर में शिक्षा प्रदान करने के आधुनिक तरीके प्रयोग किए जा रहे हैं। तो वहीं डॉक्टर भूपेंद्र सिंह तोमर ने अपने विचारों के माध्यम से छात्रों को साइबर क्राइम के बारे में जानकारी दी। ऐसे छात्र जो टैबलेट या स्मार्टफोन उपलब्ध न होने के कारण ऑनलाइन शिक्षा नहीं ले पाते हैं, उनके भविष्य को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी सरकार द्वारा फ्री टैबलेट स्मार्टफोन वितरण योजना प्रारंभ की गई। योजना के अंतर्गत जगमीत मेमोरियल कॉलेज ऑफ फार्मेसी सभागार में डीजी शक्ति योजना के अंतर्गत बी फार्मा और डी फार्मा पाठ्यक्रम की छात्र छात्राओं को टैबलेट वितरित किए गए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहें और देखते रहें पल्स 24 न्यूज।